आदमपुर के चुनावी दंगल के साथ ही हरियाणा कांग्रेस की लड़ाई भी एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। आदमपुर के चुनावी दंगल में अभी तक हुड्डा विरोधी खेमे का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के इतिहास में पहली बार औपचारिकताएं भी भुला दी गई हैं। न तो भूपेंद्र हुड्डा ने किसी नेता को बुलाया और न ही कोई नेता बिना बुलाए आया। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी जैसे बड़े नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में तो डाला गया था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ने इनमें से किसी भी नेता को बुलाने की जरूरत नहीं समझी। बिना बुलाए इन नेताओं ने भी उपचुनाव में आना गवारा नहीं समझा। और ये बात सही भी है, जब आपको इज्जत सम्मान न दिया जाए, जब आपकी जरूरत न समझी जाए, तो फिर आप कहीं पर क्यों जाएंगे। आदमपुर चुनाव के अंदर पूरे का पूरा चुनाव ही दीपेंद्र हुड्डा ने अपने हाथ में ले रखा है। दीपेंद्र हुड्डा की बजाय दूसरा कोई नेता वहां पर नजर नहीं आता। यह भी कहा जा सकता है कि आदमपुर में चुनाव जयप्रकाश नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं। हुड्डा परिवार इस चुनाव में दिखाना चाहता है कि उन्हें हरियाणा में वोट लेने के लिए किसी दूसरे कांग्रेसी नेता की जरूरत नहीं है। इसलिए ठीक ठाक जनाधार होने के बावजूद, पड़ोस के जिले होने के बावजूद, ना तो किरण चौधरी को बुलाया गया, ना रणदीप सुरजेवाला का बुलाया गया और न ही कुमारी शैलजा को बुलाना जरूरी समझा गया। जाहिर सी बात है, वो हुड्डा परिवार अब हरियाणा कांग्रेस में फ्री हैंड ले चुका है और आदमपुर चुनाव के जरिए यह दिखाना चाहता है कि वो ही कांग्रेस हैं और कांग्रेस ही उनसे है। भूपेंद्र हुड्डा परिवार के हाथ में फ्री हैंड आने के बाद हरियाणा कांग्रेस के अंदर बाकी नेताओं की अहमियत खत्म हो गई है। हालात को भांपते हुए ही कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। इस समय हुड्डा परिवार हरियाणा कांग्रेस में बेहद ताकतवर हो चुका है और यहाँ पर किसी दूसरे नेता की जगह नहीं है। दूसरे नेताओं को न तो तवज्जो दी जाती है, न अहमियत दी जाती है और न ही उन्हें कोई चुनाव प्रचार में जगह दी जाती है। किसी भी होर्डिंग या पोस्टर के अंदर न तो कार्यकारी अध्यक्षों को शामिल किया गया, न ही कांग्रेस के बड़े नेताओं को शामिल किया गया। सिर्फ हुड्डा परिवार और उदय भान के अलावा राष्ट्रीय नेताओं को ही होर्डिंगों में जगह दी गई है। यानी कहा जा सकता है कि हुड्डा परिवार ने हरियाणा कांग्रेस में बाकी नेताओं को हाशिए पर डाल दिया गया है। कहने को 3 कार्यकारी अध्यक्ष और बनाए गए थे, लेकिन इन तीनों कार्यकारी अध्यक्षों को, चाहे वो रामकिशन गुर्जर हैं, चाहे वो श्रुति चौधरी हैं और चाहे सुरेश गुप्ता हैं, तीनों को ही अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया गया है, नहीं लगाया गया है। सिर्फ और सिर्फ आप ये मान सकते हैं कि भारद्वाज जो हुड्डा खेमे के ही नेता हैं, वही कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आदमपुर चुनाव में नजर आ रहे हैं। इसे क्या कहा जाए? इसे कहा जाएगा कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर सिर्फ हुड्डा ही सब कुछ हैं, हुड्डा ही कांग्रेस हैं, हुड्डा ही कांग्रेस के कब्जेदार हैं, हुड्डा ही सर्वे सर्वा हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस में सब कुछ बन चुके हैं और इसलिए बाकी नेताओं की अहमियत खत्म हो चुकी है, बाकी नेताओं की जरूरत खत्म हो गई है। अगर किसी कारण से आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई तो मानकर चलिए कि हुड्डा परिवार के सामने बाकी नेताओं की बची खुची इज्जत और जरूरत भी खत्म हो जाएगी। यानी हुड्डा परिवार यह दिखाना चाहता है कि आदमपुर का उपचुनाव उन्होंने अपने बलबूते पर लड़ा है, अपने बलबूते पर जीता है और उसमें कांग्रेस के किसी नेता की न तो कोई योगदान है, न कोई अहमियत है और न ही कोई सहयोग है। यानी आदमपुर का उपचुनाव हरियाणा कांग्रेस के एक ऐसे दौर को सामने लाया है जहां हुड्डा परिवार ने बाकी सारे नेताओं को इग्नोर कर दिया है, बाकी सारे नेताओं की जरूरत खत्म कर दी है। यानी सिर्फ हुड्डा परिवार ही कांग्रेस रह गया है। ऐसे में दूसरे नेता क्यों आते, और इसलिए आए भी नहीं। हुड्डा परिवार के कारण कांग्रेस एक नए ही अनदेखे और बड़े गृह युद्ध की तरफ बढ़ गई है।